वक्त आने पर खुलते हैं किरदार सारे। पहली नजर में हर कोई वफादार लगता है, क्योंकि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। किरदार यानी इंसानी फितरत। हम ही किरदार थे कहानी के और हम ही बाहर हुए कहानी से। कहते हैं किरदार की दुर्गंध महंगे से महंगे परफ्यूम से भी नहीं जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। कैमरा रोलिंग एक्शन। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। आज मैंने एक इशारा आपको दे दिया कि आज मैं आपको कहानी के किरदारों के बारे में, या जो किरदार आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसके बारे में कैसे आप होमवर्क करें, इस पर ध्यान दिलाने जा रहा हूं। क्योंकि वही किरदार आपको एक दिन सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकता है। देखिए, एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए आवाज, आंखें, संवाद, अदायगी, वेशभूषा, ये सब तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर किरदार और संवाद के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक हाव भाव आपका साथ नहीं दे रहा है, तो फिर ये एक सोचनीय प्रश्न बन जाता है। मतलब साफ होगा कि आपने अपने किरदार और संवाद को गहराई से नहीं समझा है। गहराई मतलब किरदार की पर्सनालिटी, भावनाएं, स्टेटस, इससे मतलब है इसका। भाई देखिए, ये भी मैंने अपने पिछले कई एक एपिसोड्स में आपको बताया कि आप किरदार को कैसे पकड़ सकते हैं। फिर अगर सारांश में और बताना चाहूं तो ये कि कोई भी किरदार ऐसा नहीं होता है जो आपके आसपास अगल बगल ना पाया जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन पहले तो अपने स्क्रिप्ट में ये देखिए कि आपका किरदार जिसे आप निभाने जा रहे हैं वो क्या है। क्या है मतलब सकारात्मक है या नकारात्मक है। अब अगर सकारात्मक यानी पॉजिटिव है तो मतलब कहानी में उसका चरित्र क्या है। सकारात्मक को ऐसे समझिए कि वे किरदार जिसके आसपास सारी कहानी घूमती रहती है, वे अच्छे गुणों जैसे दया, साहस, ईमानदारी और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता हो। उसका मुख्य कार्य कहानी के संघर्ष को सुलझाना या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। वो फिल्म का नायक या हीरो हो सकता है, या उसी की सोच के अनुरूप अपने को ढालने का आप करैक्टर कर रहे होते हैं। ये आपको समझ लेना है। अब कुल मिलाकर यूं समझ लीजिए कि जो कहानी को ईमानदारी से सुलझाने की सोचे और करे, वो हीरो का भाव हो सकता है। कहानी को टेस्टी बनाने के लिए दूसरा पक्ष होता है नकारात्मक, यानी वे किरदार जो सकारात्मक किरदारों के रास्ते में बाधा डालते हैं। वे अक्सर स्वार्थ, लालच, क्रूरता या द्वेष, इन जैसी सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, नायक के लक्ष्य को विफल करना या अपने स्वार्थी एजेंडे को आगे बढ़ाना और कहानी में एक तनाव पैदा करना। ये तो हो गई बात सकारात्मक एवं नकारात्मक किरदारों के बारे में। सकारात्मक किरदार का मॉरल कॉम्पास वास्तव में नैतिकता पूर्ण होता है, भले ही उसे नुकसान उठाना पड़े। और नकारात्मक किरदार का मॉरल कॉम्पास वास्तव में इसकी यानी नैतिकता की परवाह ही नहीं वो करते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कुछ किरदार सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं, और कुछ किरदार नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। कुल मिला के ऐसे समझिए कि ऐसे किरदार भी होते हैं
जो सकारात्मक होते हुए भी कहानी में आगे चलकर नकारात्मक हो जाते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो नकारात्मक होते हुए कहानी में आगे चलकर सकारात्मक हो जाते हैं। अब इस विषय पर मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण है। यह जरूरी है जानना कि आप कैसा किरदार करने जा रहे हैं। किरदार को समझने की आप में समझ होनी चाहिए। प्रैक्टिकली इसके लिए पहले आपको स्क्रिप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। उसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, प्रेरणा और पर्सनालिटी के बारे में आपको जानना होगा। बहुत बड़ी समस्या तो चुटकियों में आपकी सुलझ जाएगी जब आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। फिर उस किरदार के बॉडी लैंग्वेज के बारे में कि वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, इन बारीकियों पर खुद सोचिए, खुद काम करिए। देखिए, आप अपने किरदार के संवाद से ये जानिए कि वो कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है और फिर कैसी प्रतिक्रिया वो देता है। ये आप स्क्रिप्ट पढ़ के जानेंगे। फिर कहानी में ये भी देखिए कि आपका किरदार कहानी में दूसरे किरदारों के साथ क्या संबंध रखता है। कुल मिलाकर जब आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ें तो अपने आप के अनुभवों और भावनाओं को किरदार के साथ जोड़कर देखिए। अब जो आपकी सहायता के लिए सबसे बड़ा सहारा किरदार को पूरी तरह से समझने और करने के लिए होता है, वो होता है अपने किरदार की तरह के लोगों को अपने आसपास खोजिए। समाज में, परिवार में जहां उठते बैठते हैं वहां उस तरह के कैरेक्टर को आपको खोजना है और वो आपको मिल भी जाएगा, जिसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद फॉलो करना शुरू कर दीजिए उस व्यक्ति को। उसका बोलने का तरीका क्या है, देखने का तरीका क्या है, उसके हाव भाव क्या है, मतलब हाथ पांव कैसे चलते हैं, इन सारी बारीकियों को आप ऑब्जर्व कीजिए। यानी आपको उसकी नकल करनी है। और संवाद अपने राइटर के आप बोलिए, नकल उसकी कीजिए और संवाद अपने राइटर ने जो लिखा है उसको पढ़िए और देखिए और बोलिए। देखिए, आप एक्टिंग के बहुत करीब अपने आप को पाएंगे जब आप ऐसा करेंगे। मेरा अपना यह मानना है कि अभिनय का मतलब दूसरों को ऑब्जर्व करना और उसको रिएक्ट करना या एक्ट करना, दूसरे की नकल करना मतलब प्राथमिक आधार पर यही अभिनय है। उदाहरण भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपको किसी भिखारी का किरदार करना है, तो आप किसी भिखारी को खोजिए। आसपास बाजार में, चौराहे पर कहीं ना कहीं कोई आपको मिल ही जाएगा। थोड़ा समय देकर उसके हाव भाव को परखिए, देखिए उसके हाव भाव को, उसकी तरह से बोलने और बॉडी को एक्ट करने की आप कोशिश करिए। फिर अपने संवाद को उसके हाव भाव के साथ बोलते हुए उसकी नकल करिए। मैं समझता हूं कि यह आपकी काफी हद तक सहायता हो जाएगी। अंत में मैं फिर कहना चाहूंगा कि आवाज, आंखें, संवाद अदायगी के साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज की जानकारी मैं आपको अपने अगले एपिसोड में विस्तृत रूप से दूंगा। विस्तृत रूप से, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्टिंग के मामले में, जो आप करने जा रहे हैं, कर रहे हैं या आगे करेंगे। उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी मैं आगे के एपिसोड्स में आपको दूंगा। तब तक के लिए आज का ये एपिसोड बस अब यहीं समाप्त करने की शैलेश प्रॉम्प्टर को आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में शुक्रवार को शाम 5 बजे मैं फिर आपसे मुखातिब हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।